ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए जब कृष्ण ने अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और मेरे भक्त कुंती महारानी और पंच पांडव उनकी परिस्थिति के बारे में अध्ययन कीजिए। धृतराष्ट्र वहां पर किस प्रकार से राज्य चला रहे हैं, ये कृपा करके वहाँ पर अध्ययन करने के उपरांत मुझे बताइए और मैं फिर देखूंगा मैं अपने भक्तों के लिए वहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तो इसके बाद उनके आदेश का पालन करते हुए अक्रूर जी तुरंत अपने रथ को लेकर के निकल गए और हस्तिनापुर जा पहुँचे। हस्तिनापुर जो आज नई दिल्ली शहर कहलाता है, उस समय में पूरे संसार की राजधानी हुआ करती थी। हस्तिनापुर का जो राजा होता था, जिसे सम्राट कहा जाता था, वो पूरे धरती का सम्राट होता था, जिसके अंतर्गत में बहुत सारे राजा होते थे। ये सारे के सारे राजा इनके अंतर्गत में कार्य करते थे। और आज भी हम देख सकते हैं हस्तिनापुर की जो, या जिसे अब हम नई दिल्ली कहते हैं, इंद्रप्रस्थ नाम की जो वहाँ पर जगह थी, वो हस्तिनापुर की राजधानी थी। ये जो नाम हस्तिनापुर है, इसका एक कारण है। उस समय में कहा जाता है कि पांडवों का और कौरवों का जो उधर राज्य था, बड़ा ही अत्यंत अनेकों प्रकार की सुविधाएं, ऐश्वर्यपूर्ण राज्य था। अक्रूर जी ने स्वयं देखा कि वहां पर अनेकों हाथी हैं, अनेकों घोड़े हैं, अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। इस प्रकार का बड़ा ऐश्वर्य था। तो क्योंकि वहां पर बहुत सारे हाथी थे उस सेना के अंदर में, इसलिए उसे हस्तिनापुर कहा जाता है। हस्ती का मतलब होता है हाथी। और हम जानते हैं कि हाथियों को मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत ऐश्वर्य चाहिए। तो उसके बाद में अक्रूर जी वहां पर राज्य के अंदर में गए और उनका स्वागत किया गया। धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया। वहां पर वो धृतराष्ट्र से मिले, भीष्म पितामह से मिले, कर्ण से मिले, विदुर से मिले, द्रोणाचार्य से मिले। तो अनेकों महारथियों से वहां पर जाकर के श्रेष्ठ लोगों से अक्रूर जी वहां पर मिले। अक्रूर जी ने योजना बनाई कि 1-2 दिन में काम नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर कुछ महीनों तक रहूंगा। और कुछ महीनों तक वो रहे वहां पर, और स्वयं अपनी नजरों के द्वारा उन्होंने वहां पर वहां की परिस्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उनका क्या क्या निष्कर्ष निकला, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि ये जो राज्य था, ये राज्य पांडु का राज्य था। लेकिन पांडु की जो है अकाल मृत्यु होने के कारण अब धृतराष्ट्र जो अंधे थे, जो राज्य नहीं चला सकते थे, जो राज्य चलाने के योग्य नहीं थे, अब किसी न किसी प्रकार से
उन्होंने उस राज्य को हथिया लिया था और अब वो राज्य जो है उसके ऊपर कर रहे थे जो उनका राज्य नहीं था। जबकि पांडु के मृत्यु के उपरांत अब पांडव थे, युधिष्ठिर थे, अब उनको राजा बनना था। अब वो राजकुमार थे, अब उनको जो है राजा बनना था। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं सोचा। धृतराष्ट्र ने सोचा कैसे न कैसे मेरा भाई अब नहीं है, अब मैं इसके ऊपर जो है इस राज्य के ऊपर राज्य करूंगा। तो उन्होंने एक प्रकार से उस राज्य को हथिया लिया था। उनके अध्ययन के द्वारा उन्हें ये भी पता लगा कि न केवल धृतराष्ट्र ने इस राज्य को हथिया लिया है, अब धृतराष्ट्र अपने जो उनके पुत्र हैं दुर्योधन और अन्य जो पुत्र हैं उनके साथ में मिलकर के अनेकों प्रकार की योजनाएं बना रहा है। क्या योजनाएं बना रहा है? दुष्ट योजनाएं बना रहा है। अब वो चाहता है कैसे न कैसे करके पांडवों का सफाया हो जाए और बहुत सारे प्रयत्न भी उसने किए हैं। उसमें से एक प्रयत्न तो उसने ये भी किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और बाकी पुत्रों ने मिल करके पांडवों को जहर देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया। लेकिन किसी न किसी प्रकार से महात्मा विदुर जो वहां पे थे उनके कारण उनकी जो है जान बच पाई। तो ये सब भी जो है उनको वहां पर ज्ञात हुआ। उन्होंने ये भी अध्ययन किया कि ये जो धृतराष्ट्र राजा है ये अपने परिवार से बहुत आसक्त है और इस परिवार की आसक्ति के कारण जन्म से तो वो अंधे थे ही, अब इस स्नेह के कारण भी अंधे हो गए। अब इस भौतिक स्नेह के कारण आध्यात्मिक तरीके से भी अंधे हैं। इसलिए अब वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जनता को कैसे सुख मिलना है, उनकी प्रजा को कैसे सुख प्रदान करना है, वो नहीं सोचते हैं। अगर मान लो राज्य तो पांडवों का था, लेकिन अब ये कैसे न कैसे राजा बन गए थे, लेकिन कम से कम अब प्रजा के तरीके से तो सही प्रकार से पांडवों के साथ में व्यवहार करना था, वो भी अब वो नहीं करते थे। अब क्या करते थे? यही नहीं, जो उनके दुष्ट जो मित्र थे उनकी सलाह पर कार्य करते थे। सलाहकार होने चाहिए। एक राज्य के अंदर में राजा जो है पंडितों से, ब्राह्मणों से, जो व्यक्ति जिसकी आंखें खुली हैं, जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, वो सलाह देता है, सलाहकार होते हैं। लेकिन भीष्म और विदुर जैसे महात्मा की सलाह नहीं लेता था। अब वो किनकी सलाह पर कार्य करता था? कर्ण और शकुनी जैसे दुष्ट व्यक्तियों, उनकी सलाह पर कार्य करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है ये अध्ययन किया। उन्होंने ये भी अध्ययन में पाया विदुर के द्वारा और कुंती महारानी उनसे जो है वार्तालाप करने के बाद में उनकी ये भी समझ में आया कि क्यों ये इतने ईर्ष्यालु हो गए हैं। जो धृतराष्ट्र और उसके पुत्र हैं पांडवों से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि पांडवों के अंदर में बचपन से वो योग्यता है और वो बड़े ही हुनर वाले धनुर्धर बन गए हैं। जैसे अर्जुन थे, महान धनुर्धर थे, और भीम थे, वो बड़े ही उन्होंने जो है जो गदा का युद्ध किस प्रकार से करना है, बड़े ही उसमें कुशल थे। तो इसके कारण भी जो अब कौरव थे, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, अब इनसे ईर्ष्या करते थे और वो देखते थे कि शारीरिक बल में भी ये जो है बड़े ही बलवान हैं, उसके कारण अब उनको ईर्ष्या आ गई थी। और यही नहीं, अक्रूर जी ने यह भी अध्ययन किया, ये जो पांडव थे और कौरव जो थे, यानी कि मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, इनके स्वभाव में भी बहुत अंतर था। धृतराष्ट्र और उसके पुत्र जो है उनकी मानसिकता बड़ी ही संकीर्ण थी, मतलब बड़ी छोटी सोच थी, छोटी सोच वाले व्यक्ति थे। सबके बारे में नहीं सोचते थे, केवल अपने परिवार के सुख के बारे में सोचते थे। ऐसा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। लेकिन जो पांडव थे बचपन से ही केवल अपने परिवार मात्र के बारे में नहीं सोचते थे, वो पूरी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। ये सब अध्ययन करके जो है
अक्रूर जी ने देखा। तब वो कुंती महारानी से जाकर के मिले। तो कुंती महारानी उनकी जो है संबंधी थी, सगी संबंधी थी। तो कुंती महारानी मिलने के पश्चात में अपने परिवार के बारे में, अपने माता के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने सगे संबंधियों के बारे में, उनके बारे में जो है चर्चा करती है, पूछती है अक्रूर जी से वो सब वहाँ पर मथुरा में कैसे हैं। और अक्रूर जी उनकी जो है सारी खबर उनको बताते हैं कि वो किस प्रकार से सब अच्छे हैं। बाद में अपने जो है भतीजे जो उनके थे, कृष्ण भगवान, उनके भी संबंध में भतीजे लगते थे, लेकिन वो उनके भतीजे के रूप में नहीं देखती थी। हमेशा उनको परम ब्रह्मा भगवान आदि पुरुष के रूप में ही उनकी जो है वंदना करती थी। तो कुंती महारानी जो है वो अक्रूर जी से पूछती है कि क्या कृष्ण भगवान जो हमेशा अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं, क्या कभी हमारे बारे में सोचते हैं? क्या मेरे पुत्रों के बारे में कभी उन्होंने विचार किया है? एक्चुअली देखा जाए तो असल में हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने पांडवों के कारण मात्र ही भगवान जो है उनके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ही अक्रूर को भेजा है। तो भगवान कितने महान है। अपने भक्तों के बारे में जैसे भक्त भगवान के बारे में सोचता है, भगवान अपने भक्तों के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो कुंती महारानी कह रही कि क्या भगवान जो है हमारे बारे में सोचते हैं, और उनकी परिस्थिति बताई जाती है। कुंती महारानी की परिस्थिति किस प्रकार से है, भागवत में उसका वर्णन दिया है। कुंती महारानी की परिस्थिति उस प्रकार से थी जैसे एक हिरणी होती है, हिरण जिसे बोलते हैं डियर, और वो चारों तरफ से शेर और बाघ जैसे जंगली जानवरों से घिरी। आप समझ सकते हैं वो हिरण की परिस्थिति किस प्रकार से है। इसी प्रकार से दुष्ट लोगों से कुंती महारानी अपने जो है पुत्र की उनकी रक्षा के लिए थी। पांडु का तो वध हो चुका, पांडु जो है इस भौतिक संसार को छोड़ करके जा चुके थे अल्प आयु में। तो अब केवल अकेले ही उनकी देखरेख में थी और चारों तरफ इस प्रकार के दुष्ट लोगों से घिरी हुई थी। तो वो अपनी परिस्थिति जानती थी और अक्रूर जी से कहती है कि अक्रूर जी, भगवान जरूर यहाँ पर आएंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। वो जानते हैं कि भगवान दूर हैं, मथुरा में हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके अक्रूर जी के सामने ही भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, आप सभी भक्तों के शुभ चिंतक हैं, आप सुहृद हैं सबके, आप सबके हृदय के रूप में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप जान सकते हैं कि हमारा दुख किस प्रकार का है। कृपा करके मुझे समझ है कि आपके चरण कमलों के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, तो आप ही हमारे ऊपर कृपा करें। तो आचार्य बताते हैं कुंती महारानी से हमें ये सीखना है कि भगवान कृष्ण जो है हमसे दूर क्यों ना हो, फिर भी भगवान कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रार्थनाओं के द्वारा हम भगवान के हमेशा समीप रह सकते हैं, निकट रह सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से कुंती महारानी जो है प्रार्थना करती है। तब विदुर ने और अक्रूर जी ने मिलकर उनको सांत्वना दी और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण जरूर आपकी भलाई करेंगे, आपके शुभ चिंतक हैं और आपके पुत्र भी बड़े वीर हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके उपरांत अक्रूर जी ने सोचा कि इससे पहले कि मैं वापस मथुरा को जाऊं और कृष्ण को ये सारा संदेश सुनाऊं, यहाँ की परिस्थिति के बारे में अवगत कराऊं, क्यों ना मैं कुछ जाकर के अपनी तरफ से धृतराष्ट्र को कुछ प्रकार की सलाह प्रदान करूं। तो ऐसा सोच करके अक्रूर जी जो है धृतराष्ट्र के पास में गए, अपने मित्रों के द्वारा, दुष्ट मित्रों के द्वारा घिरे होकर के वहां पर बैठे थे। तो अक्रूर जी ने उनको संबोधित किया, हे विचित्र वीर्य के पुत्र,
उसका भी एक प्रकार से उनका परिहास था, क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं उनके पिता विचित्र वीर्य नाम के वास्ते थे, वो पुत्र थे व्यासदेव के। तो एक प्रकार से उपहास था उनका, उनको इस प्रकार से संबोधित किया था कि ये राज्य उनका नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने जो है संबोधित किया था। और आगे कहा कि तुम अपने इतने परिवार स्नेह के साथ में इतने उसके अंदर में घिरे हुए हो, जकड़े हुए हो कि तुम प्रजा की भलाई भूल चुके हो। कम से कम ठीक है, ये तो तुमने किसी न किसी प्रकार से उनके राज्य को हथिया लिया है, वो दूसरी बात है, लेकिन अब उनको प्रजा की तरह तो सोचना है। कम से कम प्रजा के रूप में उनसे ईर्ष्या ना करके, उनको पीड़ा ना प्रदान करके, उनको दुख ना प्रदान करके, कम से कम आम लोगों की भांति, जनता की भांति तो आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने सलाह दी। आगे अक्रूर जी कहते हैं कि क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है? तुम इतने अपने परिवार के सुखों से उसके मोह में ग्रस्त हो गए हो, तुम्हें ये भी भूल गए हो ये भौतिक संसार सब नित्य नहीं है, अनित्य है। इस अनित्य परिवार के बंधनों के सुख के लिए तुम प्रजा की भलाई भूल चुके हो। और उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए एक बड़ा आदमी है, किसी न किसी प्रकार से चोरी करके, डाके डाल के पैसे जमा करता है अपने परिवार के आगामी सुख के लिए, भविष्य के सुख के लिए, लेकिन क्या फायदा है? उस प्रकार की जो ऐश्वर्य है, उस प्रकार की धन दौलत जो है, उनके जो वंशज जो आने वाले हैं वो उसे लुटा देते हैं। वो हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। रोमन का एम्पायर हो गया, अंग्रेजों का एम्पायर हो गया, उन्होंने लूट पाट मचाई, लेकिन आगे आने के बाद में उनके वंशजों ने सब कुछ लुटा डाला, सब खत्म हो गया। तो इस प्रकार की अनेकों सलाहें जो है अक्रूर जी ने और विदुर ने मिल करके जो है धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र ने कहा कि आपके वचन तो बड़े बड़े सुंदर हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी बुद्धि उस प्रकार की है जिस प्रकार से बादल के अंदर में बिजली ज्यादा देर तक नहीं रुकती है, आपके जो वचन है, आपने जो सलाहें दी हैं, वो मेरे मन के अंदर में ज़्यादा देर नहीं रुक सकती है। और फाइनली भगवान तो भौतिक संसार में आए हैं असुरों का वध करने के लिए, और अगर हम लोग सब असुर हैं तो भगवान जो है भार कम करने के लिए आए हैं। मतलब वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम सबका वध होगा, महाभारत का युद्ध निश्चित है और हमारे जैसे सारे असुर सेनाएं मारी जाएंगी और इस प्रकार से इस पृथ्वी का भार कम होगा। तो आगे की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।